हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, बट आपके बिना हम कुछ नहीं। सो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन जो अभी बचे हुए हैं। ये लास्ट वीडियो है इस लेक्चर पर, और मिसलिनियस के क्वेश्चन मेनली हमारे रहते हैं, और इसके कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कब किए हैं? जब हमने कंसेप्ट्स को समझा था। देखो मिसलिनियस क्या है, जो 2.1 है 2.2 है उन्हीं से मिलकर बनी हुई है। तो जब हमने वो कंसेप्ट समझे थे तब हमने इसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए थे, तो वो करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। चलो करते हैं स्टार्ट। सो एग्जाम्पल नंबर 11 है हमारा मिसलिनियस का। क्या है? शो दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। इसको करते हैं सिंपली भाई, हमने शो करना है कि इन सब का जो ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो पाई आएगा। चलो करते हैं स्टार्ट। पहले इन दोनों को पकड़ लेते हैं, इनको 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। उसको अभी नहीं छेड़ना। क्यों नहीं छेड़ना? क्योंकि उसके जो अंदर नंबर पड़ा है वो बहुत बड़ा है, ठीक है ना। मल्टीपल डिवीजन उसमें प्रॉब्लम आएगी। इन दोनों को पहले 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने आपको बताया हुआ है कि हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमने किया हुआ है। तो साइन इनवर्स को जब 10 इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, साइन इनवर्स 12/13 इक्वल तो होता है 10 इनवर्स P बाय B, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो यहाँ से ये तो आपका P होता है, ये आपका H होता है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से देखो, आपको P तो मिल जाएगा 10 इनवर्स 12, आपका बेस चाहिए। इन दोनों से अगर आप बेस निकालोगे तो वो आता है √13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये 25 आएगा, उसका अंडर रूट वो आपके पास 5 आ जाएगा, इतना ठीक है। तो ये बनेगा 12/5। आसान था ये। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको साथ साथ साफ भी करते रहते हैं। मुंह में बेटा शाला हुआ है, थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए। ओके, नेक्स्ट है आपका कोस इनवर्स 4/5 इक्वल टू 10 इनवर्स P/B। बेटा ये B होता है और ये आपका H होता है। तो हमारे पास B तो है क्योंकि दिया हुआ ना B 4, और हमने P निकालना है। P क्या होगा बेटा? √25 माइनस 16 √9, तो आपका 3 आ चुका है, तो यानी कि 3/4 आ जाएगा, इतना ठीक है। मतलब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ और इसकी जगह ये लिख सकता हूँ इस इक्वेशन में। तो चलो पकड़ते हैं। साइन इनवर्स, यहाँ थोड़ा सा ऊपर ताकि स्पेस थोड़ा सा बचा रहे। साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 16 इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? 10 इनवर्स 12/5 प्लस इसकी जगह 10 इनवर्स 3/4, और प्लस ये तो है ही है बेटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो अब क्या बनेगा? अब इसमें 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स b का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। वो क्या होता था बेटा? 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला होता था 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy। यहाँ पर xy लेस देन 1 होता था, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये बन जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y
और डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, तो 36 डिवाइड बाय 20, भाई इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। ओके ये तो इजी था। प्लस tan इनवर्स 63/4। अब आगे क्या बनेगा बेटा इसका, ये बन जाता है tan इनवर्स, तो एलसीएम लेते हैं, ऊपर भी 20 आएगा, ये 48 और ये 15, नीचे बेटा एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, -20 प्लस 36 डिवाइड बाय 20 से 20 गया, हाँ प्लस में ये तो आपका है। ओके अब क्या करते हैं, tan इनवर्स ऊपर क्या बन जाएगा 63, नीचे बेटा माइनस के ओके बेटा ओके एक मिनट यहाँ पर ध्यान से काम लो बेटा, ध्यान से क्या कि ये फॉर्मूला हमारा वैलिड होता है, ठीक है। x डॉट वाई 1 से छोटा आना चाहिए, हमारा x डॉट वाई जो ये आ रहा है ये 1 से बड़ा आता है। जब x डॉट वाई 1 से बड़ा आ जाए ना, देखो अगर x डॉट वाई 1 से बड़ा आ जाए फिर क्या बनता है, फिर हमारे पास जो आंसर आता है ना इसका मतलब कहाँ लिखे यहाँ पर लिख देते हैं। ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 प्लस और सॉरी 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पर क्या है आपका एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो यहाँ पर आपका पाई आएगा, ठीक है। अब पाई में एक पाई एक्स्ट्रा आएगा, कहने का मतलब ये एक पाई एक्स्ट्रा आएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमारा आंसर आया ये वाला, तो यहाँ हमें एक पाई एक्स्ट्रा आएगा। हाँ क्यों आता है वो जब अब जेई का स्टार्ट करेंगे ना इससे नेक्स्ट वीडियो में तब देखेंगे। तो यहाँ पर एक पाई आपका एक्स्ट्रा आया, नीचे क्या बना -16 और प्लस tan इनवर्स 63/4 लिखा हुआ बेटा मैंने, यहाँ पर 16 ही तो है, देखो 16 है, ऐसे 4 लिख दिया, ठीक है। 16 ठीक है। अब देखो पाई और tan इनवर्स जो होता है वो नेगेटिव साइन बाहर निकाल देते हैं। अगर आपको याद हो कि tan इनवर्स के अंदर अगर हम -x डालते हैं तो ये होता है -tan इनवर्स x, तो ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16, तो इससे ये कट जाएगा, आंसर पाई बचा। तो यानी कि जब मैंने इस साइड को ऐड किया तो पाई आया, वो भी क्या कह रहे थे इन सबको ऐड करने के बाद पाई आना चाहिए। आपकी बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है, लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है। आपको कुछ नया सीखने को भी मिला कि सर अगर ये वाली चीज़ लेस देन 1 है तो सिंपल आ जाता है, अगर ये वाली चीज़ ग्रेटर देन 1 है तो आपके पाई ऐड होता है। इस फॉर्मूला का बेटा पोस्टमार्टम अभी अच्छे से नहीं, जब करेंगे तो फिर देखेंगे, ठीक है ना। और भी केस बन जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपने देखना, यहाँ पर जो आपका x है वो भी ग्रेटर देन 0 और जो y है वो भी ग्रेटर देन 0 और x y वो ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा ये हो जाएगा आपका। चलो जी हो गया, हाँ जी हो गया। सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x डिवाइड बाय b cos x प्लस a sin x इफ a बाय b tan x ग्रेटर देन -1। उसका भी इम्पोर्टेंस रोल है। तो
अब इस क्वेश्चन को करना है सिंप्लीफाई। तो tan इनवर्स को कट करने के लिए अंदर या tan बनना चाहिए या कोट बनना चाहिए, ठीक है। तो हम करते हैं स्टार्टिंग। देखो tan इनवर्स अंदर क्या है, a cos x माइनस b sin x डिवाइड बाय b cos x और प्लस a sin x। अब बेटा हम क्या करते हैं, अगर उन्होंने खुद ये भी चीज़ बना कर दी हुई है, वो जुगाड़ू है बेटा, उन्होंने खुद इंटर दी हुई है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला था। कौन सा था कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये लिखी हुई है tan इनवर्स, ठीक है ना, x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। अगर मैं इसको उस पैटर्न में ले आऊँ तो शायद थोड़ा सा काम बन जाए। हाँ देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, चलो करते हैं कोशिश। क्या करते हैं, इसमें से को a cos x कॉमन ले आते हैं, a cos x कॉमन ले आते हैं, तब क्या बनेगा tan इनवर्स। जब ax कॉमन लेंगे, सॉरी b लेते हैं, b क्यों b लिया बेटा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y और 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पर एक्स वाई ग्रेटर देन -1 होता है। अगर किसी बच्चे को वो चीज़ याद है, ये वाली चीज़ें, ठीक है, तो वहाँ से हिंट ले सकता है क्वेश्चन कैसा बनेगा। tan इनवर्स ये चीज़, तो यहाँ पर हमें 1 दिखना चाहिए। अगर यहाँ पर हमें 1 दिखना चाहिए तो मतलब ये वाली चीज़ कॉमन आएगी। जब नीचे से अगर कॉमन लोगे, ऊपर से भी ले लो। अब नीचे से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, b cos x नीचे से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस a बाई b, तो साइन बाय कोस हो जाएगा, साइन x बाय, भाई b cos x कॉमन लेना था तो यहाँ पर है नहीं, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। अब ये ऊपर वाला कॉमन आ गया तो नीचे वाला बच गया, ठीक है, ओके, यही काम ऊपर चलेगा। तो कॉमन लेना है b cos x, तो यहाँ पर देखो बेटा b तो है नहीं, तो मल्टीपल डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा a बाय b, फिर माइनस, यहाँ से b तो कॉमन आ जाएगा लेकिन बन जाएगा tan x। इस फॉर्मूले को यहाँ से हटा दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, tan इनवर्स x ये तो कट जाएगा बेटा, ये बचा a बाई बी माइनस tan x और डिवाइड बाय 1 प्लस a बाई बी और tan x। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y था यहाँ पर इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। दिस x एंड ये वाला क्या है y, तो x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। अब फॉर्मूला भी होता है ना कि ये वाली चीज़ किससे बढ़नी चाहिए, -1 से, तो ये चीज़ कॉमन सी बात है, ये चीज़ क्या होनी चाहिए a बाई बी आपकी, ओके यहाँ पर लिख सकते हैं a बाई बी tan x ग्रेटर देन -1। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है आपका, ये बनता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये tan इनवर्स x बन जाएगा, तो ये tan इनवर्स a बाय b और माइनस ये x बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ बेटा सिंप्लीफाई होने के बाद ये बन चुकी है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 13 है मिसलेनियस का, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x। कह रहे हैं ये पाई बाय 4 आ रहा है, कोई बात नहीं, कह रहे हैं x की वैल्यू निकालो, सिंप्लीफाई करना है। हमें पता है tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, तो लगा देते हैं। वो क्या बन जाएगा बेटा, इस साइड क्या बन जाएगी, tan इनवर्स x की जगह ये, फिर प्लस y की जगह ये, डिवाइड बाय 1 माइनस 2x मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू पाई बाय 4। अब याद रखना ये चीज़ क्या होनी चाहिए, नीचे वाली माइनस है, तो यानी कि
2x प्रोडक्ट 3x लेस देन 1 होनी चाहिए, तभी तो ये फॉर्मूला लगा पाए बेटा, तभी तो ये फॉर्मूला लगा पाए, अदरवाइज दूसरा फॉर्मूला लगाते। ठीक है, हमने ये लगाया क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, हाँ कभी कभी वो भी लगाने पड़ जाते हैं, क्या करें मजबूरी है। ऊपर 5x, नीचे क्या बन जाता है 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो इक्वल टू पाई बाय 4। अब ये पाई बाय 4 कब बनेगा? कॉमन सी बात है, जब अंदर वाली चीज 1 होगी, या यूं कहें इसको उधर लेकर चले जाओ, इसको उधर लेकर चले जाओ, तो 5x डिवाइड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 पाई बाय 4। और 10 पाई बाय 4 क्या होता है बेटा? 1 होता है, तो ये हो जाता है आपका 1 माइनस 6x स्क्वायर, इसको इधर ले आओ। ओके, 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है आपकी। हाँ जी सर, तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालते हो? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 25, और माइनस का साइन आता है माइनस 4ac, 4a क्या बना आपका 24, और ये माइनस 1 तो माइनस 24, और माइनस ये है तो प्लस 24 डिवाइड बाय 2a, तो माइनस 5, और ये आपका 49 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, तो माइनस 5 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पर एक बार बेटा हम ये माइनस साइन लेंगे, एक बार प्लस लेंगे, तो एक बार माइनस 12 बाय 12 बन जाएगी, और एक बार आपकी 2 बाय 12 बन जाएगी, एक बार माइनस 1 बन जाएगी, और एक बार आपकी x की वैल्यू जो आएगी वो 1 बाय 6 आएगी। तो ये x की आपके पास 2 वैल्यू आई। ठीक है, यहाँ तक बहुत अच्छे। अब इनमें से एक वैल्यू आपकी वो इग्नोर हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों होगी वो देखते हैं अभी। ठीक, वो देखते हैं। अगर बेटा अगर मैं x की वैल्यू माइनस 1 लेता हूँ, मैंने कहा था कि ये चीज़ जो है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। अब x की वैल्यू जैसे ही माइनस 1 लोगे इसमें रखना, 2 माइनस 1 और 3 माइनस 1, क्या 1 से छोटा आ रहा है? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 लेस देन 1, ये तो महापाप हो चुके हैं। तो यानी कि ये कंडीशन भी तो साथ में चलनी चाहिए ना, कि ये चीज़ जो है आपकी वो 1 से छोटी होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ आपकी रिजेक्ट हो रही है, सिर्फ 1 बाय 6 बचा। डालकर देख लो, 2 बाय 6 यानी कि 1 बाय 6, 3 बाय 6 क्या आ रहा है? ऊपर 6 बन जाएगा तो 1 बाय 6। हाँ जी हाँ, ये तो होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा, x की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आई। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये जो पॉइंट है ना, कि ये चीज़ जो है आपकी वो 1 से छोटी होनी चाहिए, उसके बेहाफ पर। अगर 1 से बड़ी लेकर करेंगे तो वो पाए का हेर फेर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तब यहाँ पर हम पाए लिखते हैं, तो वो फिर आंसर घूम फिर कर ये आ जाता। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खंब नवे नवे जे उगने उड़ाता परनी, बहुतियां सवालां तो जिंद हाले टरनी है। तेरा कुछ नहीं बनना लोकी अक्सर कहंदे रहे, लोकां दी जुबान वीर बंद तां करनी है। असी लगे रहना है, बस लगे रहना है, एक दिन तां सुनेगा रब साडी सजना है। असी मतलब तकिया ना कदे अपने हकमां चों, फिर क्यों ना आएगी कामयाबी सजना है। असी रीझां नाल करिए सदा अपने हकमां नूं, फिर क्यों ना आएगी कामयाबी सजना है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का। बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट, इसमें प्रूव करना है कि ये वाला जो समान है इतना बड़ा वो इसके इक्वल आएगा, छुटकू से नंबर के इक्वल। तो मैंने आपको ने जब हम एक्सरसाइज पहले कर रहे थे, फॉर्मूले किए थे, तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी जब फॉर्मूले किए थे कि अगर ये चीज़ और अगर ये चीज़ और या फिर ये कहीं दिखें इकट्ठे, इन दोनों में से कोई भी इकट्ठे दिखें तो इनके जो फॉर्मूले हैं 99% केस में वही लगेंगे। यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा फर्क है, अंदर वाली चीज़ देखो बेटा, बस कोस की जगह साइन आया हुआ है। तो क्या हम साइन को कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम इस साइन को कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ जी हाँ, कर सकते हैं। कैसे? 90 माइनस थीटा करके। तो मैं ये साइड पकड़ने जा रहा हूँ जो हमारी राइट हैंड साइड है, इतनी बड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड साइड। तो क्या करते हैं, कोट इनवर्स, क्या बेटा मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस, ओके 90 माइनस एक्स, ठीक है ना, ये तो नहीं था। और सेम बेटा ये चलेगा 1 माइनस कोस 90 माइनस एक्स, ठीक है। और नीचे वाले सेम चलेंगे, बस प्लस माइनस का फर्क है। अब क्या करते हैं, अब हमारा वही फॉर्मूला 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस के थीटा और 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बच्चे कहेंगे सर वहाँ पर तो 2 थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा है ही नहीं, तो करना क्या बेटा, इसको देखो, इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखो, यहाँ पर स्माइली है और यहाँ पर स्माइली बाय 2, और ऐसे बेटा इस फॉर्मूले में यहाँ पर क्या है स्माइली, और आंसर में क्या है 2 साइन स्क्वायर स्माइली बाय 2, मतलब यहाँ पर जो भी है हम उसका हाफ करना है। यहाँ पर ये है जो उसका हाफ कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, कोट इनवर्स, अब ये बन जाएगा 2, क्योंकि प्लस का साइन है तो कोस स्क्वायर आएगा, इतना ठीक है। अभी जो भी है इसका हाफ करना है, हाफ करना है तो पाई बाय 4 का हाफ कर दो, पाई बाय 2 का पाई बाय 4 आ जाएगा, और x का x बाय 2 आ जाएगा। अब ये माइनस का है तो ये क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर और इसका हाफ, तो पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। नीचे सेम ही है, ओके, फिलहाल तो हम समझ रहे हैं ना, नीचे सेम ही है, ये वाली चीज़ यहाँ पर, ये वाली चीज़ यहाँ पर, बस बीच में प्लस माइनस का फर्क है। तो अब ये क्या बनेगा कोट इनवर्स, तो ये 2 क्या है बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √2, ये बन जाएगा कोस पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 और प्लस √2 साइन पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, और नीचे भी क्या बनेगा बेटा, अभी तो लिख देते हैं ना, √2 कोस पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 और माइनस √2 साइन पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, ठीक है। अब √2 तो कॉमन आकर कैंसिल आउट हो जाएगा, बच्चे इतना समझदार है, ऊपर से आया और नीचे से आया, ऊपर से आया और नीचे से आया, ये हो चुके हैं कैंसिल आउट। अब क्या करें, याद है अभी पीछे एक एग्जाम्पल करके आए थे मिसलिनियस का, उसमें यहाँ पर 10 था, लेकिन 10 को काटने के लिए क्या चाहिए होता है, 10 या कोट चाहिए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोट है, कोट को काटने के लिए 10 या कोट चाहिए होता है। तो क्या अंदर वाला कोट अभी पहले बना कर आए थे, वहाँ पर कितना फर्क था, यहाँ पर ए लगा था, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, ऐसा कुछ था, ठीक है। उसमें भी हमने ये वाली चीज़ कॉमन ली थी जो यहाँ पर थी, तो चीज़ कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो बेटा ओवरऑल बनेगा क्या, कोट इनवर्स। अंदर देखो, जब कॉमन लेंगे ये चीज़ बन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से तो कॉमन आ चुकी है, और यहाँ से नीचे से ये भी कॉमन आएगी, तो कॉमन आकर वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बचेगा 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस x बाय, नीचे 1 माइनस 10 पाई बाय 4 माइनस x बाय, ये बन गया। अब क्या करें सर,
अब ये एक फॉर्मूला होता है जनाब जी, कोट इनवर्स एक्स। अब ये एक फॉर्मूला होता है 10 मतलब एक 10 का फॉर्मूला होता है, नहीं याद तो लिख देती है बेटा, नहीं याद तो लिख देते हैं। ये होता है 10 इनवर्स π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा कि 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। तो 1 प्लस tan स्माइली निकालो और 1 माइनस tan स्माइली, तो यहाँ पर स्माइली आ जाएगी π/4। तो ये फॉर्मूला बनेगा 10 π/4 प्लस स्माइली प्लस स्माइली। भाई स्माइली क्या है हमारे, π/4 माइनस x/2, तो π/4 माइनस x/2 ये स्माइली आई बेटा। सो कोट इनवर्स ये बन जाएगा 10, अंदर क्या ये बना, ये कितना होता है 45 प्लस 45, तो वो होता है 90, यानी कि π/2 माइनस x/। अब कोई नहीं बेटा, आगे 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा और कोट से कोट बेटा चला गया, तो ये आ गया आपका। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, कहाँ से शुरुआत हुई कहाँ पर जाकर पहुँच गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये जो यहाँ पर छोड़े हुए हैं बेटा वो आप लिख लेना। सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखो 10 इनवर्स एक्स है, ये सारा सामान दे दिया उसने, कह रहा है इसके इक्वल शो करो। जब सिंप्लीफाई करना होता है तो बेटा ऑलरेडी उन्होंने कुछ पुट करके दिया होता है। अब जब शो करना है तो हम x को कुछ पुट कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर कोट इनवर्स था, ये शेप सेम थी और शेप के अंदर यहाँ पर साइन x था। क्योंकि साइन x तो अच्छा नहीं था ना, हमने उसको कोट में कन्वर्ट किया, साइन को कोस में कन्वर्ट किया। इस बार हमें आज़ादी है, हम x को कुछ भी रख सकते हैं। क्या मैं कोस थीटा रख लूँ, 1 प्लस कोस थीटा, तो ये बन जाएगा 2 कोस के थीटा बाय। अब कोई बच्चा सोचेगा सर जब हमें आज़ादी है, फ्रीडम है, तो मुझे यहाँ पर थीटा बाय 2 अच्छा लगता। अगर आज़ादी है तो मैं यहाँ पर 2 थीटा ले लेता हूँ, यहाँ पर थीटा बन जाएगा। अगर आप थीटा लेकर करते तो आंसर फिर भी सही आता, गलत नहीं आता। अब थीटा लेकर कर रहे हो 2 थीटा तो भी आंसर सही आएगा। तो यहाँ पर लिख लो पुट x इक्वल टू कोस 2 थीटा। साइन 2 थीटा पुट करोगे तो फिर काम लेंथ ही हो जाएगा। तो जो आपकी राइट हैंड साइड है, सॉरी मैं पिछली बार लेफ्ट हैंड साइड है, पिछले क्वेश्चन में बेटा राइट हैंड कह दिया था तो गलती होगी। लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये है, तो उसमें हम पुट करते हैं x। तो tan इनवर्स √1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस √1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय √1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस √1 माइनस कोस 2 थीटा। तो tan इनवर्स, तो बेटा अभी फॉर्मूला किया, ये बन जाएगा √2 कोस के थीटा माइनस √2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बेटा ये सेम आ जाएंगे। ठीक है, अगले बार लिखते हैं। चलो यहाँ पर लिख ही देते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या करते हैं, अब ये वही पुरानी बातें, √2 कोस थीटा माइनस √2 साइन थीटा डिवाइड बाय √2 कोस थीटा प्लस √2 साइन थीटा। अब √2 आकर यहाँ से बेटा कट जाएगा और पिछली बार की तरह अब कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो अब क्या बन जाएगा tan इनवर्स, तो 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा। और बेटा ये फॉर्मूला होता है आपका, हमने फॉर्मूले आपको करवाए हुए हैं,
ये बन जाता है tan इनवर्स 10 π/4 माइनस थीटा। तो इससे ये गया तो π/4 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ से निकलेगी, तो ये बन जाता थीटा यहाँ से कोस इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा कितना आ जाएगा बेटा 1/2 कोस इनवर्स x यहाँ से, तो π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स x। तो ये शो करना था, तो वो आ चुका है ठीक। हाँ, इसकी दिक्कत होती है पर ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं होगी। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि ये सारा सामान जो है बेटा वो इसके इक्वल है, ये शो करो। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें से 9/4 तो कॉमन ले सकते हैं। अंदर बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, तो ये चीज़ बची। अब इस चीज़ को क्या लिखना है, इस चीज़ को ये बनाना है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अब हम कर क्या सकते हैं, देखो क्योंकि मुझे साइन चाहिए, ये π/2 मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे साइन में सारा काम चाहिए, मुझे ये π/2 नहीं चाहिए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1। π/2 कब मिलता है, जब साइन इनवर्स 1 हो। नहीं पता भाई साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, तो π/2 कितना बचेगा, साइन इनवर्स 1। तो मैंने ये लिख दिया माइनस साइन इनवर्स 1/3। इतना ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या बन गया, अब कुछ अच्छी चीज़ बन गई। अच्छी कैसे, तो 9/4 एक बेटा फॉर्मूला था हमारे पास, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। वो था साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर, और अगर माइनस है तो माइनस आता है y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला बन जाता है। तो ठीक, उसमें पुट कर देते हैं। ये सारा सामान किस इक्वल जाएगा, साइन इनवर्स, अब x क्या है मान लो ये 1, अब √1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 1/9, ठीक है। और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस वो y कितना है बेटा 1/3, √1 माइनस 1 का स्क्वायर 0 आ जाएगा ना। तो ये बन जाएगा 1 डॉट ये 8/9 और ये बन जाएगा 9/4 साइन इनवर्स, तो ऊपर वाला बन जाएगा 2√2 / 3। क्या वही आ गया, हाँ वही आ गया, ठीक है। हाँ कुछ ज़्यादा नहीं था, कुछ ज़्यादा नहीं था, ठीक है। ये हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है और वो 14 लिखा हुआ है। तो बारी बारी करते हैं, पहले इसको करना है। इस क्वेश्चन से हमने x की वैल्यू निकालनी है ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, और वहाँ पर भी x की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखो, क्या इससे कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि 2 लगा हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, क्या हमारे पास 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स स्माइली का फॉर्मूला वो होती है tan इनवर्स 2 स्माइली / 1 माइनस स्माइली का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है इजीली। तो ठीक है, कर देते हैं। तो हमारी जो आपकी ये है, ये साइड क्या बन जाएगी
tan इनवर्स 2 स्माइली यानी कि 2 cos x डिवाइड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। अब क्योंकि इनवर्स फंक्शन 1/2 होते हैं, देखो इनवर्स फंक्शन 1/2 होते हैं, अगर tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स y होगा, देखो फंक्शन क्या है 1/2, अदरवाइज नहीं कह सकते, क्योंकि फंक्शन 1/2 है। तो अगर tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स y है तो पक्का क्या होगा, x इक्वल टू y होगा, क्योंकि फंक्शन क्या है 1/2, अदरवाइज नहीं होता। 1/1 की प्रॉपर्टी से काम हो रहा है। अरे 1/1 में क्या नहीं था, अगर f(x1) इक्वल टू f(x2) है तो पक्का क्या आता था, x1 इक्वल टू x2, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से बेटा, अब यानी कि 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या बन जाता है, sin स्क्वायर x, और ये बन जाता है 2 कोसिकेंट x, 2 से 2 गया, cos x इक्वल टू ये बन जाता है 1 बाय साइन x और ये साइन स्क्वायर x। अब इसको उधर ले जाओ, cos एक को ले जाओ ना, एक को नीचे रहने दो। क्यों सर ऐसे क्यों कर रहे हो, अब थोड़ा सा या यूँ करो, इस एक से ये कट गया, इधर बचा बेटा कोट x इक्वल टू 1, और कोट x जब 1 आता है तो x की वैल्यू कितनी आती है, π/4। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा भी आ सकती है। बेटा ध्यान से, हम इन्वर्स की बात कर रहे हैं। इन्वर्स में क्या होता है कि जो फंक्शन आते हैं वो अपनी डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके आते हैं। तो कोस की डोमेन फुल डोमेन नहीं है, यहाँ पर कोस की डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है। कहाँ से कहाँ, 0 से पाई, याद रखना। उसके बीच में आपको सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी जहाँ पर कोट x 1 आता है, सॉरी कोट x है। तो कोट x की डोमेन आपको पता ही क्या होती है, 0 से पाई ओपन। तो π/4 इसके अंदर आएगा, और कोई भी कोट की एंगल, वो कोट का एंगल नहीं मिलेगा जिसके ऊपर वो 1 दे, इस डोमेन में सिर्फ एक ही मिलेगा π/4। तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1 माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। तो x निकालना है। अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इस 2 को इधर तो लाओ, इस 2 को इधर तो लाओ, इक्वल टू tan इनवर्स x। ओके, अब tan इनवर्स के कई फॉर्मूले हैं ना, tan इनवर्स के कई फॉर्मूले। एक फॉर्मूला भी ये भी है हमारे पास, tan इनवर्स 2 स्माइली। अब स्माइली बेटा खतरनाक है, और 1 माइनस स्माइली का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस x और 1 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है जी, ओके, बहुत बढ़िया। अब वो एलसीएम शैल्शियम वाला काम, तो यहाँ से अंदर वाली चीज़ इसके अंदर वाली चीज़ के इक्वल आ जाएगी। तो यानी कि 2 1 माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस x, और जब इसका एलसीएम लोगे तो 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू x आ जाएगा। भाई ये वाली चीज़ इसके इक्वल आएगी। अभी तो बताया ना फंक्शन 1/1 भी है, इनवर्स फंक्शन। तो उस हिसाब से बेटा, उस हिसाब से अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 से तो ये गया, ऊपर क्या बचेगा, 2 1 माइनस x, हाँ यहाँ कर लेते हैं 2 1 माइनस x, और नीचे क्या बचेगा आपका 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस x स्क्वायर और माइनस 2x। नेगेटिव साइन जब अंदर जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस इक्वल टू बेटा ये जो नीचे है इक्वल टू x। अब बेटा इससे ये गया, इससे ये गया। सो अब क्या करते हैं, अब बचा 2 1 माइनस x, और इसके नीचे क्या आएगा, ये बन जाएगा बेटा कटने के बाद 4x
डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। ये नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा तो 2 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 4x इक्वल टू आपका एक्स आ जाएगा। तो ये 2 बचा, ऊपर बना a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि ये फॉर्मूला, और ये उस साइड चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। सो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब इसमें क्या है, एक वैल्यू आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? नेगेटिव साइन वाली। क्यों होगी? अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका ये चीज होती है ना, जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो ये वाली चीज होती है, ये वाली चीज क्या होनी चाहिए? 1 से छोटी होनी चाहिए। जब ये डालेंगे -1/√3 डिवाइड बाय 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। तो इसको देखना बेटा, इसको देखना, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/√3 और ये 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। एल्स में लेना बेटा कितना बनेगा? तो √3 + 1 और डिवाइड बाय √3 - 1। अब इसका कर दो स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज से बड़ी है। ये √3 में 1 ऐड हो रहा है। √3 को मोटा मोटा क्या मानते हो आप? 1.7, ठीक है ना। ये बन जाएगा 1.7 + 1, ये बन जाएगा 1.7 - 1 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बनेगा? 2.7 और नीचे 0.7 का होल स्क्वायर। बेटा ये नंबर ऊपर वाला बड़ा हो अगर नीचे वाला छोटा हो तो कुल मिलाकर आंसर क्या आता है? 1 से बड़ा। तो ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, हमें ये लेस देन 1 चाहिए होता है जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, तो उस केस में। तो ठीक है, हाँ जी। तो एक वैल्यू आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, एक वैल्यू आपकी बच जाती है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कर रहा है? साइन tan इनवर्स x वेयर मोड x इज लेस देन 1। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है? x/√1 - x स्क्वायर, और ऐसे ही b है, ऐसे ही c है और ऐसे d है। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है कि किसके इक्वल होगा। बेटा हमने एक कंसेप्ट किया हुआ है ना कि साइन ये tan इनवर्स x है। हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही इस tan इनवर्स x को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि साइन से काट रहे हैं ना, तो साइन इनवर्स में कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँ, ये होता है p/h, ये होता है p और ये होता है b। तो आपको h निकालना है, √p का स्क्वायर और b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो h आ जाता है √1 प्लस x का स्क्वायर। तो ऐसे ही साइन इनवर्स p कितना है बेटा? px है, और जब px है तो h कितना है? √1 प्लस x स्क्वायर। यानी कि मैं tan इनवर्स x को लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x/√1 प्लस x स्क्वायर। सो ये बन जाएगा बेटा मेरा साइन, और ये साइन इनवर्स x/√1 प्लस x स्क्वायर। तो इससे ये जाएगा, तो कुल मिलाकर x/√1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, देन x की वैल्यू क्या होगी? हम बाय ऑप्शन जा सकते हैं। बाय ऑप्शन मतलब x की वैल्यू डालकर देख लेते हैं ये जो दी हुई हैं क्या सेटिस्फाई कर रही हैं। तो बाय ऑप्शन आई थिंक इजी रहेगा। साइन इनवर्स 0 डालते हैं, 0 डालेंगे तो 1 मिलेगा, -2 साइन इनवर्स 0, तो क्या π/2 आ रहा है? साइन इनवर्स 1 होता है π/2 और साइन इनवर्स 0 होता है 0,
तो यानी कि 0, तो आंसर आपका है x की वैल्यू। अब चेक करते हैं 1/2, क्या 1/2 है? अगर 1/2 को चेक करना तो बेटा डाल देते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 और -2 साइन इनवर्स 1/2, और ये बन जाता है बेटा साइन इनवर्स 1/2 और -2 साइन इनवर्स 1/2। तो कुल मिलाकर बेटा सेम चीज़ थी, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्या ये π/2 के इक्वल आएगा? कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? साइन इनवर्स 1/2, साइन 1/2 कब देता है? ठीक है, 30 डिग्री पर है, यानी कि π/6 आ जाएगा। तो क्या वो π/2 के इक्वल है? कभी नहीं। एक मिनट बेटा, गड़बड़ तो नहीं हुई कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई? ठीक, एक मिनट चेक कर लेते हैं। π/2 ये तो ठीक था, जैसे हमने 1/2 रखा तो ये साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 ये हो चुके, और यहाँ रखेंगे 1/2, तो ठीक है ये 1/2 हो चुके। तो ये एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1/2, और ये -2 साइन इनवर्स 1/2, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 और π/2, ठीक, और ये आपका ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो गलत हो चुके। अब बी चेक करते हैं। देखो बी में भी 1/2 तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। डी में क्या 1/2 है तो है नहीं, तो सी ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन बचा। तो 16 क्वेश्चन का ऑप्शन सी आ चुका है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 17 क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाई x प्लस y इज इक्वल टू। तो यहाँ तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y माइनस, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ओके ठीक है, हाँ, तो वही मैथड ठीक रहेगा जो दिमाग में आ रहा है फिलहाल। तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स x आपका ये है, तो x/y माइनस दिस डिवाइड बाय 1 प्लस x/y, तो x माइनस वाई डिवाइड बाय x प्लस वाई। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो tan इनवर्स इसका एलसीएम ले सकते हैं ना। ओके, ये बन जाएगा y x प्लस वाई। अब ये मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा x² प्लस xy, यहाँ से माइनस xy और प्लस बन जाएगा बेटा y²। और नीचे देखो ध्यान से, एलसीएम क्या है yx प्लस वाई, और इसका एलसीएम बन जाएगा ये वाला, तो y इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो yx प्लस y², और ये बन जाएगा प्लस x² माइनस xy। अब बेटा ये इससे गया और ये इससे गया, तो tan इनवर्स x² प्लस y², और नीचे बेटा ये इससे गया, नीचे भी क्या बचा y² प्लस x²। तो यहाँ से सेम चीज़ें तो कट गई, यानी कि tan इनवर्स क्या आया 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है बेटा π/4। आसान था, देखने में अजीब लग रहा था, तो इसका आंसर आ जाता है सी। तो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर की वो फिनिश हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक टेक केयर।